हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, कोशिका भित्ति, केंद्र की झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। तो लिखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब यह प्रश्न जो है ग्लाइकोकैलिक्स से संबंधित है और ये हम जान लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है यह जीवाणु कोशिका जीवाणु कोशिका की की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत होती है परत होती है जो कि जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड की बनी होती है। ग्लाइकोलिपिड की बनी बनी होती है। तो हम यदि बात करें जीवाणु कोशिका के आवरण की, कोशिका जीवाणु कोशिका का आवरण यदि देखा जाए तो इसके अंदर सबसे बाहर की ओर जो है वह तो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ लिखेंगे सबसे बाहर की ओर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके अंदर की ओर पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो यहाँ लिखते हैं कोशिका भित्ति होती है। और फिर अंदर की ओर होती है प्लाज्मा झिल्ली या जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये सबसे बाहरी आवरण होता है जीवाणु कोशिका में, और ग्लाइकोकैलिक्स ही इसे चट्टानों तो यहाँ लिखेंगे जीवाणु को तो यहाँ लिखेंगे जीवाणु को चट्टानों, मूल तथा अन्य सतहों से चिपकने में सहायता करता है सहायता करता करता है। तो ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। तो हमारा पहला जो विकल्प है ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है हम देख पा रहे हैं कि ये मध्य का आवरण होता है जीवाणु कोशिका में। तो हमारा जो विकल्प है पहला ये गलत होगा। बी विकल्प है केंद्र की झिल्ली। तो केंद्र की झिल्ली जो है इसमें नहीं पाई जाती है क्योंकि जीवाणु जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। सी है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल अंदर का आवरण होता है कोशिका के आवरण में। तो हमारा जो सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है ग्लाइकोकैलिक्स। जैसा कि हमने समझा है हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।